कमाल की बात कही है कि 84 लाख जीवों में सिर्फ मनुष्य ही पैसा कमाता है। और उस पर कमाल ये है कि बाकी कोई जीव कभी भूखे नहीं मरा और इंसान का, मनुष्य का कभी जीवन में पेट नहीं भरा। एक बार एक गांव में व्यक्ति रहता था, बड़ी तपस्या करता था, भगवान को प्रसन्न करने के प्रयास करता था। एक दिन वाकई में भगवान प्रसन्न हो गए, दर्शन दे दिए। जब दर्शन मिले तो इसने कहा, प्रभु मुझे आपसे बहुत कुछ मांगना है। उन्होंने कहा, मांगते जाओ, तुम्हें सब मिलेगा, लेकिन एक छोटी सी शर्त है। इसने कहा, क्या? भगवान ने कहा कि जो भी तुम्हें मिलेगा उसका डबल तुम्हारे गांव वालों को मिलेगा, 2 गुना मिलेगा। इस व्यक्ति ने कहा, ठीक है प्रभु। तो इसने पहली चीज मांगी कि पहले देख तो ले। इसने कहा, मैं अभी और मांगूंगा, आप पहले एक काम तो कर दो। भगवान ने कहा, बताओ। इसने कहा, प्रभु मेरे 10 मंजिल का घर बन जाए, आलीशान सा, मजा आ जाए, महल बन जाए। भगवान ने कहा, तथास्तु। कमाल हो गया, इस व्यक्ति का 10 मंजिल का घर बन के तैयार हो गया, लेकिन पूरे गांव में 20-20 मंजिल के घर बन गए। अभी अपने घर से बाहर निकलता, गांव में घूमने के लिए जाता, सामान लेने के लिए जाता, देखता 20-20 मंजिल की कोठियां बन गई हैं। इसको गुस्सा आता अंदर ही अंदर की सारी मेहनत मेरी, सारी तपस्या मेरी, और ये फ्री में मजे ले रहे हैं। 20-20 मंजिल के घर बन गए। उसे अच्छा नहीं लगता। उसने सोचा, अब क्या कर सकते हैं, हाँ भी मैं नहीं किए। दोबारा तपस्या की, प्रभु प्रसन्न हुए, दर्शन दिए। इसने कहा, प्रभु मेरा सपना था बचपन से कि मेरे पास में कोई कार हो तो एक गाड़ी चाहिए। भगवान ने कहा, तथास्तु। इसके घर के बाहर गाड़ी आके खड़ी हो गई, लेकिन जितने गांव वाले थे, अड़ोसी पड़ोसी, सामने वाले घर वाला, उसके पास वाला, सबके पास 2-2 गाड़ियां। अभी अपनी गाड़ी से बाहर निकलता तो देखता कि लोग जा भी रहे हैं घूमने के लिए, लेकिन उनके घर के बाहर एक और गाड़ी खड़ी है, एडवांस में, एक्स्ट्रा में खड़ी है। इसको अच्छा नहीं लगता कि मेहनत मेरी, तपस्या मेरी, इन्होंने मजे ले रहे हैं। दूसरे गांव में एक समझदार इंसान रहता था। इसको लगा उससे जाकर के मिलता हूं एक बार, वो शायद मेरी मदद करे। गया उसके पास, जाकर के मिला उससे। तो उसने कहा, भाई तुम्हारे तो मजे चल रहे हैं, पूरे गांव में माहौल बन गया, बड़ा अमीर गांव हो गया। इसने कहा, किस बात का अमीर, सारी मेहनत मेरी है। आप यकीन नहीं करोगे, भगवान को मैंने प्रसन्न किया, उन्होंने सब दिया है। मैंने उनसे एक मांगा, मुझे एक दिया, लेकिन बाकियों को 2-2 दे दिया है। मेरा दिमाग जो है खराब रहता है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, खुशी नहीं मिल रही, क्या करूं। उस समझदार आदमी ने, सो कॉल्ड जो विद्वान था, उसने आइडिया दिया कि एक काम करना, आपकी बार आए तो मांग लेना। भगवान प्रसन्न हुए, फिर से दर्शन दिए। इसने कहा, प्रभु मेरी एक आंख जो है गायब कर दो, मुझे अंधा कर दो एक आंख से। जो ये मांग रहा था मिल रहा था। भगवान ने कहा, तथास्तु। एक आंख से अंधा हो गया, लेकिन पूरा गांव दोनों आंखों से अंधा हो गया। अब जब ये बाहर निकला तो इसने देखा कि सब कुछ वैसा ही है, लेकिन गांव वालों के पास दोनों आंखें नहीं है। इसे इसमें प्रसन्नता मिलने लगी। इसने कहा, अब जाकर के आया मजा, अब बात जो है बराबरी की हुई है। ये कहानी उस आदमी की नहीं, आपकी हमारी। हम भी इसी रेस में दौड़ रहे हैं कि हमारे पास जो है वो सबसे ज्यादा हो, बाकियों के पास कम हो। हम अपने दुख से परेशान नहीं हैं, हम दूसरों के सुख से परेशान हैं। हमारी दिक्कत यह है कि मेरे पास 5 लाख वाली है, लेकिन दूसरे के पास 8 लाख वाली कार आ गई। मेरे पास 3 BHK, लेकिन उसने 5 BHK खरीद लिया। मेरे पास में 3 मंजिल की है, उसकी 5 मंजिल की कोठी बन गई। यही दिक्कत है, इसीलिए हम परेशान रहते हैं। लगातार वो जेलसी, वो जलन जो है, वो जो फैक्टर है, हम पर हावी रहता है। जीवन में प्रसन्नता चाहते हैं तो अपने आप के अंदर वो प्रसन्नता ढूंढिए। लोगों से जलना, लोगों के बारे में गलत सोचना बंद कीजिए। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए।